निपा वायरस से लगातार केरल में मृत्यु होती जा रही है। क्या निपा वायरस बन सकता है अगला पैंडेमिक? इसके बारे में आज हमें इस क्लास में चर्चा करनी है। देखो, निपा वायरस का आउटब्रेक लगातार हमने देखा है केरल में सबसे ज़्यादा देखा गया है। हालांकि भारत में इसकी हिस्ट्री कुछ मिली जुली रही है। निपा वायरस, जो कि ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया से सबसे पहले देखा गया था इस क्षेत्र में, ये बढ़ता चला जा रहा है और इसके अंदर पॉसिबिलिटी है या नहीं अब एक पैंडेमिक बनने के, जिस प्रकार से कोविड-19 एक महामारी था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो निपा वायरस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ का इंट्रोडक्शन एक देख लेते हैं निपा वायरस से संबंधित। हाल ही में केरल अलर्ट पे आ गया है। सेकेंड सस्पेक्टेड निपा डेथ हुई है केस में। 57 ईयर ओल्ड का एक व्यक्ति है केरल से, जो कि जुलाई 12 को इसकी मृत्यु हो गई है। माना जाता है कि निपा वायरस से इन्फेक्टेड था। इसके सैंपल्स भी टेस्ट किए गए हैं मंजेरी मेडिकल कॉलेज में, रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। तो हो सकता है निपा वायरस से ही ये हुआ हो। निपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि ये जीव जंतुओं से मनुष्यों में आ जाती है। सबसे मुख्य कारक, प्रमुख कारक इसका बैट्स हैं, चमगादड़ होते हैं। वैसे अगर हम भारत में निपा वायरस के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत में सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल 2001 में निपा वायरस के मामले सामने आए थे। फिर 2007 में फिर से वेस्ट बंगाल के नदिया में आए थे। 2018 से लगातार हम देख रहे हैं 2019, 21 और 23 ये केरल में आए हैं, मुख्य रूप से कोहिकोड, मल्लापुरम, एर्नाकुलम के क्षेत्र में। तो लगातार आप देख रहे हैं कि केरल में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं निपा वायरस के। बैट्स जो होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, ये इसके प्रमुख कैरियर माने जाते हैं। हमें तो पता है कि बैट्स ज़्यादातर ये ऐसी प्रजाति हैं, बैट्स एक ऐसे जीव हैं जो कि बहुत सारे वायरसेस को कैरी करते हैं। इनफैक्ट कोविड-19 SARS-CoV-2 के वायरस को भी माना जाता है कि बैट्स द्वारा ही कैरी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये ट्रांसमिट कैसे होता है, फ्रूट बैट्स इसके नेचुरल कैरियर्स होते हैं, नेचुरल होस्ट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे फ्रूट्स को खा ले जिसमें इसके किसी भी इन्फेक्टेड फ्लूइड से ये फ्रूट पे पड़ा हो, जैसे कि यूरिन पड़ा हो, वॉमिट पड़ा हो या फिर फीसीस पड़ी हो, तो ये इन्फेक्टेड फ्रूट अगर कोई व्यक्ति खा ले तो उसको निपा वायरस हो सकता है। और अगर किसी अन्य पर्सन से ये कांटेक्ट में है, यानी कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे लोगों से भी मिले, उससे भी ये कांटेक्ट में आ जाए, तो उन लोगों को भी निपा वायरस हो सकता है। यानी कि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी है, मनुष्य से या मनुष्य में जा सकता है। इसके अलावा पोर्क में भी आ सकता है, यानी कि ट्रांसमिशन निपा वायरस का ह्यूमन से पिग्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो पिग से भी हम देख सकते हैं, फ्रूट बैट से पिग्स में, और फिर पोक को अगर किसी ने अनकुक्ड पोक को खा लिया तो उसकी वजह से भी निपा वायरस हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स देखो, पहली बात तो फीवर बहुत आता है, हेडेक, ड्राउजीनेस, क्योंकि बॉडी आपकी इन्फेक्शन से लड़ रही होती है तो फीवर ज़्यादा देखने को मिलेगा, हेडेक्स आएंगे, सर दर्द होगा, ड्राउजीनेस आएगी, थकान होगी, कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेंस फेज में कोमा भी जा सकता है और फिर पोटेंशियल डेथ भी है। हालांकि अभी तक अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन नहीं है, रिसर्चेस चल रही हैं, कोई दवाई नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बस पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, यानी कि दवाई, बुखार हटाने के लिए दवा, फीवर को कम करने के लिए दवा, कन्फ्यूजन को कम करने के लिए दवा, ऐसी दवाएं मिल सकती हैं, बट इसके लिए स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं बनाई गई है। ये एनिमल्स और ह्यूमंस को दोनों को ही इम्पैक्ट कर सकता है। तो निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से मनुष्य में फैलता है। ये एक आरएनए वायरस है, यानी कि इसमें डीएनए नहीं, आरएनए होता है, और ये पैरामॉक्सीविरिडे फैमिली का बिलोंग करता है, हेनिपा वायरस वंश में आता है। हेनिपा वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहली बार इसे 1998-99 में मलेशिया के नीपा गांव में रिपोर्ट किया गया था। तो नीपा गांव है जहां से ये वायरस आया है, तो इसलिए नीपा वायरस। भारत में पहली बार 2001 में पश्चिम बंगाल में प्रकोप इसका आया। फलों के चमगादड़, यानी कि फ्रूट बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सेस, ये प्रमुख वाहक होते हैं। वायरस किस प्रकार से फैलता है? संक्रमित चमगादड़ या सूअर के संपर्क में आने से, संक्रमित फल खाने से जो कि चमगादड़ खा चुके हैं, चाट चुके हैं, संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से, जैसे कि लार, मूत्र, मल या रक्त के संपर्क में आने से, बुखार, सरदर्द, चक्कर, उल्टी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। इससे तीव्र मस्तिष्क ज्वर भी चढ़ सकता है, जिसको अक्यूट एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, जिसको हम दिमागी बुखार आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और कई मामलों में तो कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। इसकी मृत्यु दर भी बहुत अधिक है, यानी कि अगर 100 लोग इन्फेक्ट हुए तो 40 लोगों से लेकर 75 लोगों की मृत्यु हो सकती है। सबसे ज़्यादा डरावनी बात यही है। इसके अलावा 2001 से 2007 में मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और नदिया के क्षेत्र में प्राप्त होता था।
2018 से लगातार हम देख रहे हैं केरल के कोझिकोड और मल्लापुरम एर्नाकुलम के क्षेत्र में ये पाया जाता है। अभी तक कोई सटीक दवा या इसका टीका नहीं है, पर अगर किसी व्यक्ति को निपा वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे दूरी बना के रखनी है। चमगादड़ों से संक्रमित फल नहीं खाना है। ऐसे क्षेत्रों में जो फल मिलते हैं वो ना ही खाएं, धुल के खाएं, अच्छे से खाएं। अगर आप देख रहे हैं कि किसी क्षेत्र कोई ऐसा फल है जिसमें ऑलरेडी ईटन है, कोई पार्ट मिसिंग है, मतलब उसको ना ही खाएं। पीपीई किट का उपयोग करें, किसी व्यक्ति से मिलजुल रहे हैं, कॉन्टैक्ट और आइसोलेशन में रहें, क्वारंटीन और आइसोलेशन में। आईसीएमआर और WHO सतर्क निगरानी भी रखें इस मामले में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से दी गई है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या ये पैंडमिक बन सकता है, क्या ये एक महामारी बन सकता है। देखो, निपा वायरस की संक्रमण क्षमता सीमित है लेकिन मृत्यु दर अधिक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। दूसरी चीज़, मृत्यु दर भी बहुत अधिक है, इसीलिए इसका वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। हाँ, इसको साथ ही साथ पोटेंशियल पैंडमिक थ्रेट के रूप में WHO ने चिन्हित भी किया, यानी कि हाँ, ये महामारी बिल्कुल बन सकता है। इसके अलावा महामारी बनने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जो शर्तें हैं फुलफिल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य से मनुष्य में आसानी से फैलना, ये सीमित है, ये बहुत निकट संपर्क से होता है। उच्च संक्रमण दर इसका कम है, कोविड-19 की तुलना में बहुत ही कम संक्रमण दर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की क्षमता की बात करें तो ये सैद्धांतिक रूप से तो संभव है, पर अभी सीमित है। पर दिक्कत क्या है ना वायरस की, वायरस अपने आप को परिवर्तित करता रहता है, तो जितनी इसकी परिवर्तन की क्षमता बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ये इम्यूनिटी सिस्टम को बाईपास कर सकता है। टीका या इलाज अनुपलब्धता है, इस वजह से और दिक्कत है। और मृत्यु दर बहुत उच्च है, 40% से 75% तक ही। पर सीमित ट्रांसमिशन है, ये फैलता थोड़ा सा कम है, तेज पहचान हो जाती है इसका और आइसोलेशन करने के बाद संभाला जा सकता है। स्थानीय प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला है, जैसे कि केरल में, पश्चिम बंगाल में। पर वायरस म्यूटेट कर सकता है, यानी कि ये अपने आप को बदलता रहता है, जिससे मानव का किसी मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम इसे चिन्हित नहीं कर पाता। चमगादड़ की आबादी तेज़ी से फैल रही है और मानव संपर्क इनसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें कृषि के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, यानी कि फॉरेस्ट को हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हमारे संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं। तो जूनोटिक डिजीज़ बढ़ता चला जा रहा है। WHO ने इसे डिजीज़ एक्स के संभावित उम्मीदवारों में शामिल किया है। डिजीज़ एक्स क्या है? ये एक ऐसी महामारी बनने वाली बीमारी है जिसका लिस्ट तैयार किया जाता है WHO द्वारा, तो ये डिजीज़ एक्स में भी आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो निपा वायरस वर्तमान में वैश्विक महामारी तो नहीं है, पर घातकता और संभावित म्यूटेशन इसे गंभीर जैविक खतरा बनाता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण की निगरानी और स्वास्थ्य प्रणाली में इसको रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, इससे संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ सकता है, जिसको आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।